नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 8 की जो संस्कृत की बुक है उसका 11वां पाठ पढ़ेंगे। एकादश पाठ है जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले, जो कि हमारी प्रथम शिक्षिका रही है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मितम बने हुए चित्रम चित्र को पश्यत देखो, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालाया वर्तते। इदम का मतलब होता है यह चित्रम चित्र कस्याचित किसी पाठशालाया पाठशाला का है, वर्तते है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यानी कि जो चित्र दिया हुआ है यह पाठशाला का चित्र है, इसके बारे में बताया है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, इयम यह सामान्य पाठशाला न अस्ति नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्र प्रथम कन्या पाठशाला, इयम यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला अस्ति, कन्या पाठशाला है, यानी कि महाराष्ट्र की ये पहली महिला पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एका शिक्षिका एक अध्यापिका गृहात् घर से पुस्तकानि पुस्तकें लेकर चलती है, यानी कि जो शिक्षिका है ये पुस्तक लेकर के जा रही है। मार्गे कश्चित तस्या, मार्गे मार्ग में कश्चित कोई, तस्या उसके ऊपर धूल कश्चित प्रस्तर खंडान छित्ती, और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है, यानी कि वो जब पढ़ाने जा रही थी तो उसके ऊपर कोई धूल और कोई पत्थर के टुकड़े फेंक रहे थे। उस समय महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं की शिक्षा से वंचित रहती थी, इसलिए इसका लोग विरोध करते थे। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलंती, परंतु सा वह कौन, ज्योतिबा फुले दृढ़ निश्चय, अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है, यानी कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है। ये ज्योतिबा बाई फुले का चित्र दिया हुआ है। स्विद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। स्विद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी लड़कियों से सविनोदनम हंसी मजाक के साथ आलपंती बात करती हुई सा अध्यापे संलग्ना भवती बात करती हुई और वह पढ़ाने में लगी होती है। तस्या स्वकीय अध्ययनम अपि सह प्रचलती, तस्या उसका स्वकीय अपना अध्ययन भी सहव साथ ही चलता है, यानी उसका अपना अध्ययन भी साथ ही चलता है, वह और बच्चियों को पढ़ाने के साथ साथ खुद भी अध्ययन करती थी। केयम महिला, कौन महिला, अपि यूयम इमाम महिला जानत है, कौन है यह महिला, अपि यूयम इमाम तुम इस महिला के बारे में जानते हो। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो। इयम ए महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका, इयम एव यह ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षा सावित्रीबाई फुले नाम धेया, इसका नाम सावित्रीबाई फुले नाम है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1632 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र नायम नामनी स्थाने सावित्री जायत। 1831 है ये, 1600 नहीं है। 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव है, नायगांव गांव का नाम है नायगांव, नामने स्थाने सावित्री जायत नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, तस्या उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिताजी खंडोजी इति इस नाम से हुए हैं। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, नववर्ष देशिया 9 वर्ष की ही अवस्था में ही सा वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही चली गई, यानी उसके पति का नाम था ज्योतिबा फुले और उसकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई और पिताजी को खंडोजी कहते थे। सो अपि तदानीम त्रयोदश
वर्ष कल्प एव आसीत। सो अपि उस समय वह भी त्रयोदश 13 साल का ही था। यानी जो ज्योतिबा फुले था वो भी 13 साल का था और सावित्री बाई 9 साल की थी। आगे है यतो ही क्योंकि स वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक आसीत। प्रबल शिक्षा का क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। कौन? ज्योतिबा फुले था, वो स्त्री शिक्षा का मान करता था। अतः सावित्री मनसी स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। अतः सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की इच्छा को बल प्राप्त हुआ। यानी कि सावित्री भी पढ़ना चाहती थी और उसे उसका पति भी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला मिल गया, तो इससे वह और उसको अधिक खुशी हुई। इतः परम सा अग्रम आंग्ल भाषायाम अपि अध्ययनम कृतवती। इतः इससे परम सा साग्रम इससे बढ़कर उसने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषाया अंग्रेजी भाषा का अपि भी अध्ययन कृतवती किया। इससे बढ़कर उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे खिस्राब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्याया कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरब्धः। 1848 खिस्राब्दे ईस्वी सन में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। तदानीम सा केवलम सप्तदश वर्षीय आसीत। तदानीम तब सा वह केवल सप्तवर्षीय 17 वर्ष की थी। यानी उसकी शादी तो 9 वर्ष की हुई थी, लेकिन 17 वर्ष बाद उसने एक कन्या विद्यालय खोला। तब वह 1851 तमे खिस्राब्दे अप्रश्यत्वात् तिष्कृत्य समुदायस्य बालिका कृते पृथक्तया तया अपरे विद्यालय प्रारब्धे। ईस्वी सन 1851 में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य अपमानित समुदाय की बालिकाओं के लिए पृथक्तया अलग से अपरा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। यानी कि 19वीं सदी में 1851 में छुआछूत को महत्व दिया जाता था। छोटी जात को पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते थे। बालिकाओं के लिए पृथक उसके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। अपमानित समुदाय की महिलाओं के लिए पृथक उसके द्वारा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सावित्री ने सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध किया। आगे है विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितै मिलित्वा। विधवाओं के सिर मुंडने को की प्रथा को निराकरणाय दूर करने के लिए सा साक्षात नापितै मिलित्वा वह साक्षात नाई से मिली। यानी उस समय जब विधवाएं और औरतें विधवा हो जाती थी तो उनके सिर का मुंडन कर दिया जाता था। मुंडन क्या होता है? उनके बाल बिल्कुल उतार दिए जाते थे। फलतः केचन नापिता अश्याम रूढ़ौ सहभागितम एतज्जन। फलतः फलस्वरूप केचित कुछ नापिता नाइयों ने अश्याम इस रूढ़व रिवाज में सहभागिता का त्याग कर दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा यत की कूपम निक्षा कुएं के पास सीरण वस्त्र आवृता फटे हुए पुराने वस्त्रों से ढकी हुई तथा कथित निम्न जाति की काश्चित नारियम जलम पातुम याचनते। इसमें कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। एक बार सावित्री रास्ते में जा रही थी तो उसने देखा कुएं के पास फटे पुराने वस्त्रों वाली औरतें पानी के लिए याचना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते। उच्च वर्ग वाले उपहासम कुर्वते मजाक उड़ाते हुए कूप से जलोद्भरणम जल निकालने के लिए मना कर रहे थे। यानी कि उस समय नीच जाति के लोगों को न तो किसी मंदिर में जाने दिया जाता था, न किसी स्थान से पानी लेने दिया जाता था। सावित्री एतत् अपना अपमानम सोढ़ुम ना
सकनोत। सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी। सा ता स्त्री निज क्षेत्रम नितवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तत्र तड़ागे दृश्यो था, तालाब को दिखाकर अकथयत उसने कहा, च यत यथेष्टम जलम नयत, इच्छा के अनुसार जल ले आओ। सार्वजनिको तड़ाग अस्मात् जल ग्रहे न अस्ति जाति बंधनम। सार्वजनिक तालाब, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जल संग्रह, इससे जल लेने से न अस्ति जाति बंधनम, जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतया स्वतंत्र पक्ष सर्वदा सर्वथा समर्थित है। तया उसने मनुष्याणाम मनुष्यों की समानताया समानता स्वतंत्रयाश्च स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा सदा पूर्ण रूप से समर्थन किया। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम। महिला सेवा मंडल व शिशु हत्या प्रबंध गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति ने अवदानम महत्वपूर्ण, पति पत्नी का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडल की गतिषु गतिविधियों में अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत। सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीड़नानां समुदायानां स्वाधीनकारान् प्रति जागरान इति। अस्य मंडलस्य, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां सताए हुए समुदायों का स्व अधिकारान प्रति जागरण, अपने अधिकारों के प्रति जागरण। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशलेन संचालिता, प्रशासन कौशल के द्वारा चलाया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले, अकाल के समय, तथा प्लेग काले, प्लेग के समय, प्लेग नामक एक बीमारी होती है जो बहुत खतरनाक होती है। सा पीड़ित जनाना, उसने पीड़ित लोगों को अश्रांतम बिना थके निरंतर, अविरतम च सेवाम अकरोत् निरंतर सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था यही सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा उसने पूर्ण रूपेण प्रयत्न किया। महारोग प्रसार काले सेवारत सा स्वयं असाध्य रोगण ग्रस्ता और 1897 में तमे खिसराबते दिवंगता। महारोग प्रसार काले, महारोग के प्रसार के समय सेवारता, सेवा में स्वयं लगी हुई, स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर सन 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना के द्वारा भी सावित्री महान है। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते। उसके दो काव्य संकलन है जिनका नाम है काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर है। भारत देशे महिला उत्थानस्य। भारत देश में महिलाओं की उन्नति को गहन अवबोधना, गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। सभी को नमस्कार।